वेलकम टू माय क्लासेस। अब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 24 इलिप्स के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 24 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको जो कंडीशन गिवन है वो देखिए, फाइंड द इलिप्स, यानी इलिप्स फाइंड आउट करना है इफ इट इज द फोसी आर, यानी जो फोसी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, जो फोसी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है वो कितना है, ±2,0। अब देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट आपका फोकस पॉइंट है तो इलिप्स तो किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है ना, एक कंडीशन तो पता चलती है आपको। लेटस रेक्टम, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज, यानी LR, ये कितना है 10/3। ये कंडीशन आपको गिवन है और इलिप्स की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखो, ये मान लीजिए एक इलिप्स आपको गिवन था और इस इलिप्स की ये वाई एक्सिस लाइन है और ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस, यानी मेजर माइनर एक्सिस ले लो और मेजर एक्सिस ले लो। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्यों? क्योंकि इस इलिप्स का जो सेंटर पॉइंट है वो 0,0 है। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो ये 0 है, इसकी वजह से ये आपका फोकस पॉइंट F1 हो गया जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,0 और ये आपका F2 हो गया जिसका कोऑर्डिनेट हो गया -2,0। तो इस इलिप्स की जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन क्या होगी, x² प्लस y² = 1। ये कंडीशन आपकी यहां से अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे a² और b² की, काम हो जाएगा। इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी आपको। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले आपका जो फोसी पॉइंट है, फोसी पॉइंट F की जो कोऑर्डिनेट वो क्या होते हैं, c,0 ±c,0। इसकी वैल्यू कितनी है, ±2,0 है। कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है ना, प्लस माइनस c की वैल्यू +-2 से वो कैंसिल आउट होगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 हो गई। तो c की वैल्यू 2 है तो c² की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। एक कंडीशन तो ये आ गई अपने पास। दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं तो लेटस रेक्टम आपको गिवन है, तो लेटस रेक्टम इक्वल टू 10/3। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला आप जानते ही हो, 2b² इक्वल टू 10/3। इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 5, तो b² की वैल्यू देखो क्या आएगी, b² की वैल्यू आएगी 5a/3। ये b² की वैल्यू, ये लीजिए। अब एक रिलेशन अपन जानते हैं a b c के अंदर क्या है, a² इक्वल टू किसके इक्वल होगा, b² प्लस c² की इक्वल होगा। यहां से a² की वैल्यू a² ही है, b² की वैल्यू कितनी है 5a/3 प्लस c² की वैल्यू कितनी है 4। ये लीजिए, पूरी इक्वेशन को इस 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 3a² इक्वल टू, ये कैंसिल आउट 5a और ये प्लस का 12। दोनों वैल्यू को मैं इधर लेके आऊं तो 3a² माइनस 5a प्लस -12 इक्वल टू 0। ये a वेरिएबल की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको मैं फैक्टराइज करूं तो 3a² माइनस, ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट तो कितना 12 और 3 कितना 36 और माइनस का 36 और सम कितना आना चाहिए माइनस का 5। ऐसी दो वैल्यू कौन सी है, -9,4 है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं -9a और प्लस का 4a -12 इक्वल टू 0। ये मैं लिख सकता हूं। फर्स्ट 2 में से आप कॉमन निकाल दीजिए, फर्स्ट 2 में से आप कॉमन निकालोगे 3a को तो a -3 और यहां से मैं 4 को कॉमन निकालूं तो a -3 इक्वल टू 0। यहां से एक फैक्टर कॉमन आ रहा है a -3 कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू हो गई आपकी रिमेनिंग 3a + 4 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल आप पुट करोगे तो a की वैल्यू तो 3 आ गई और दूसरी जो वैल्यू आएगी
ए की वो कितनी आ गई -4/3, इतना आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ये नेगेटिव वैल्यू, और हमेशा ए की आपका एज एक लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, और ये केस आपका पॉसिबल नहीं है, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, या फिर दिस केस, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू ये है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ जाएगी, तो ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। इस ए स्क्वायर की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड, ठीक है। और यहां से पुट कर दीजिए, ठीक है ना। इसके नीचे लिखना आपको पुट a = 3 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूं तो b² = 5 × 3/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो b² की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ जाएगी, ये आपकी b² की वैल्यू आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए। अब पुट कर दीजिए, यहां पे देखो पुट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें मैं पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी x² 9 प्लस y² 5 = 1, ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना था। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ साथ में, ठीक है भाई, यही है आपका आंसर। करते हैं डिस्कस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 27 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 27 अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपको गिवन कंडीशन देखिए, सबसे पहले आपको गिवन है कि फाइंड द इंसेंट्रिसिटी, यानी ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। सबसे पहली कंडीशन तो यही है ऑफ इलिप्स ऑफ माइनर एक्सिस कौन सा 2b, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 26 की इक्वल है। 2 से डिवाइड करूं तो b की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, यदि b की वैल्यू 13 है तो b² की वैल्यू कितनी आ गई 169 आ जाएगी, ठीक है। ये लीजिए ए कंडीशन ये आ गई। फिर अगले ने बोला है कि इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोसी सबटेंड एन एंगल टू अल्फा एट द अपर वर्टेक्स। देखो डायग्राम की मैं बात करूं तो डायग्राम सबसे पहले अपन बनाते हैं। देखो क्या डायग्राम है इसका, ये आपकी y एक्सिस लाइन और ये x एक्सिस लाइन, ठीक है ना। मेजर एक्सिस हो गई, माइनर एक्सिस हो गई, सारा अपन इसमें बना लेते हैं। ये आपका सेंटर पॉइंट, ये फोकस पॉइंट F1 जिसके कोऑर्डिनेट आप जानते ही हो, और ये जो लेंथ आपकी वो आपकी F2 है। अगले ने बोला है कि इन दोनों फोकस पॉइंट को अपर वर्टेक्स इस B पॉइंट से आपको ज्वाइन करवाना है। तो इससे मैं ज्वाइन करवाऊं तो आपका जो ट्राइंगल बनेगा, ये देखिए आप, ये ट्राइंगल बनेगा आपका, और इसको मैं ज्वाइन करवाऊं तो ये, तो इन दोनों पॉइंट से आप बी पॉइंट को ज्वाइन करवाओगे तो ये दोनों पॉइंट आपकी जो एंगल है वो कितना बना रहा है 2α बना रहा है। तो ये वाली एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ट्राइंगल पूरा का पूरा सेम है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसको आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हो, ये दोनों साइड इक्वल, ये कॉमन, ये दोनों में 90, तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, तो ये तो अल्फा है, ये अल्फा, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए एक बार, ठीक है। अब अपन ये जानते हैं कि ये जो इलिप्स है इसकी इक्वेशन क्या होगी x² a² प्लस y² b² इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी a² और b² की वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी, b² की तो है अपने पास में, ठीक है ना। देखो करते हैं फाइंड आउट। सबसे पहले आप ट्राइंगल ले लीजिए,
देखिए इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल BCF1, इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो इसके सामने ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यानी मैं टेन अल्फा की बात करूं, टेन अल्फा की मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, तो टेन अल्फा इक्वल टू, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है C, तो ये तो C हो गया, और इस बेस की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरी तो आपकी A हो गई, और ये जो लेंथ है ये B हो गई। ठीक है ना, तो इसकी स्मॉल b ये लीजिए, इसी को मैं लिख सकता हूं C इक्वल टू टेन अल्फा, C इक्वल टू B इंटू टेन अल्फा, ये लीजिए, ये C की वैल्यू हो गई, ये C की वैल्यू हो गई, तो C स्क्वायर की वैल्यू कितनी, B स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, ये कंडीशन और हो गई अपने पास में। एक रिलेशन अपन जानते हैं कि A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, ये होगा। यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू कितनी, B स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, कॉमन कितना आ रहा है B स्क्वायर, रिमेनिंग वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि A स्क्वायर इक्वल टू, A की वैल्यू, चलो एक बार A स्क्वायर निकालते हैं, A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है कितना, सेक स्क्वायर अल्फा। फॉर्मूला आप जानते ही हो, एक प्रॉपर्टी आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। देखो ट्रिग्नोमेट्री इलिप्स में भी आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, यहां से मैं A की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो प्लस माइनस B इंटू सेक अल्फा, अब प्लस लेंगे क्योंकि A क्या आपकी एज एक लेंथ है, तो लेंथ के अंदर पॉजिटिव वैल्यू A ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो ये A की वैल्यू आ गई, इतना आप समझ गए होंगे, और B की वैल्यू तो B है। ठीक है ना, 13 है वैसे तो। ठीक है, ध्यान रखना, यानी इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूं या फिर इस वैल्यू को ले लो आप, ठीक है ना, इसको मत लो, इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूं तो अपना काम बन जाएगा। पहले तो आप इंसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर दो। ठीक है ना, पहले तो आप इंसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर दो, यहां पे मैं इंसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर देता हूं। इंसेंट्रिसिटी E इक्वल टू C अपॉन में A, ये फॉर्मूला। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू B टेन अल्फा अपॉन में B सेक अल्फा, B से B कैंसिल आउट, तो E की जो वैल्यू आपकी होगी वो टेन अल्फा को मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा अपॉन में 1 अपॉन में कोस अल्फा। ये कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल आउट, यानी E की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई, साइन अल्फा। ये तो इंसेंट्रिसिटी आ गया। अब इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं अपन इलिप्स की। तो इलिप्स की इक्वेशन देखो, इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सेक स्क्वायर अल्फा ऊपर जाएगा तो कोस में चेंज, तो एक्स स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को आप बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी स्क्वायर को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट इक्वल टू 1 के साथ बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। अब आपके बुक के अंदर ये आंसर गिवन है, ठीक है, लेकिन आपको बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे अपन फाइंड आउट की है, तो आपको बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करके ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, आपकी बुक के अंदर ये आंसर है, और लेकिन बी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में तो ये है।
तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 169। ये एक्चुअल के अंदर आपकी जो इलिप्स होगा उस इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगा और ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 27 को नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, और नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।